हिंदुस्तान के दुश्मनों, ध्यान से देखो। भारत ने सजा ली है तुम्हारे लिए मिसाइलों वाली थाली। भारत का स्वदेशी शौर्य देख पाकिस्तान की उड़ी नींद, चीन हुआ बेचैन। ये भारत की वीरता की झलक है। ये पराक्रम का आत्मनिर्भर प्लान है। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। हिंदुस्तान ने अपने दुश्मनों को जड़ से खत्म करने के लिए योजना तैयार कर ली है। भारत ने बनाया है पराक्रम का आत्मनिर्भर प्लान। दुश्मनों को खत्म करने के हथियार हम खुद बनाएंगे और आंख उठाकर देखने वालों का शिकार भी खुद करेंगे। आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, इन पर पाकिस्तान और चीन की भी नजर है। दरअसल ये उनके डर का सबब बनी हुई है। उन्हें डर इस बात का है कि उनके पास इन हथियारों की टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि ये हथियार पूरी तरह से भारतीय हैं। विशुद्ध मेड इन इंडिया हथियार। जमीन, हवा और पानी में दुश्मनों की सेना पर कहर बरपाने के लिए मिसाइल हो या टॉर्पीडो, सब कुछ तैयार हो चुका है भारत में। पाकिस्तान और चीन को डराने वाली और भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ अगले 4 से 5 साल में हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने जा रहा है। यानी कुछ वक्त बाद भारत चीन को चंद घंटों में और पाकिस्तान को कुछ ही मिनटों में तबाह कर देगा। तो आज डीआरडीओ के चीफ सतीश रेड्डी ने कुछ ऐसा कहा है जिससे देश गदगद हो गया है, लेकिन पाकिस्तान और चीन के होश उड़े हुए हैं। रेड्डी कहते हैं कि अगले 4 से 5 साल में भारत हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार कर लेगा। यानी पाकिस्तान और चीन तक वार करना अब चंद मिनटों का खेल हो जाएगा। और जिस तेजी से डीआरडीओ के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उसे देखकर यही लगता है कि आत्मनिर्भरता की हाइपरसोनिक मिसाइल दुश्मनों की नींद उड़ाने वाली होगी। 2, 1, पिछले 5 हफ्तों से हिंदुस्तान के दुश्मनों में खौफ है। भारत का ये शौर्य देखकर शी जिनपिंग के माथे पर शिकन आ गई। ये झलकियां इमरान खान के पसीने छुड़ा रही। जिस हिंदुस्तान को हराने का सपना ये पाकिस्तान देखता है, आज उसके पैर कांप रहे हैं। जिस हिंदुस्तान को दबाने की गलतफहमी चीन पालता आया है, उसको भारत का नया प्लान आखिरी चेतावनी लग रहा है। बस आप ये समझ लीजिए कि अब पाकिस्तान को निपटाने में चंद मिनट लगेंगे और चीन को धूल चटाने में चंद घंटे, क्योंकि भारत ने अपने दुश्मनों के खिलाफ बना लिया है पराक्रम का आत्मनिर्भर प्लान। In this, definitely I would like to say one thing. The way the country has evolved itself in the missile systems, and particularly in the last about 5-6 years, the various developments which have gone through and various tests which have gone through, India has actually gained complete self-reliance in the area of missiles.
we are now capable to develop any type of a missile system what armed forces want. देश अपनी सुरक्षा करने में कितना सक्षम है, ये तस्वीरें सिर्फ उसकी वानगी हैं। भारत के पास स्वदेशी हथियारों की एक लंबी लिस्ट है, जिसकी तकनीक किसी दूसरे देश के पास नहीं है, और यही बात उसे उसके दुश्मनों के लिए ज्यादा खतरनाक बनाती है। पीएम मोदी ही नहीं, पूरे देश का सपना है आत्मनिर्भर भारत। हर देशवासी चाहता है कि विश्व में मेड इन इंडिया का डंका बजे, और ये आत्मनिर्भरता हर क्षेत्र में होनी चाहिए, रक्षा क्षेत्र में भी। डीआरडीओ पीएम और देश के सपने को अपनी जिम्मेदारी समझता है, और इसीलिए वो पूरी लगन और मेहनत से भारतीय सेना के बाजुओं को मजबूत कर रहा है। DRDO, taking the call of Honorable Prime Minister, we have started working in many areas to make indigenous systems. विदेशों से हथियार खरीदना भारत की योजना में शामिल है, लेकिन उसमें एक ही खतरा है कि कोई भी देश उसे पैसों के दम पर खरीद सकता है, यानी भारत से मुकाबला करने के लिए खड़ा हो सकता है। लेकिन इसका ही तोड़ है स्वदेशी तकनीक से बने विशुद्ध भारतीय हथियार। डीआरडीओ इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए पिछले 5 हफ्तों में 10 हथियारों का सफल परीक्षण कर चुका है। इनमें शौर्य, ब्रह्मोस, पृथ्वी, HSTDV, रुद्रम और सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो शामिल हैं। अमेरिका और रूस को विश्व शक्ति इसलिए माना जाता है क्योंकि इनके पास स्वदेशी उन्नत हथियार हैं, और ये उन्नत हथियार दूसरे देश खरीद भले ही लें, लेकिन उसका हाईटेक वर्जन हमेशा इनके पास रहता है, जिसके दम पर ये किसी भी दुश्मन को धूल में मिला देते हैं। इसी वजह से भारत के स्वदेशी हथियार देखकर दुश्मनों के दिल में भी दहशत भर गई। जिस देश के पास स्वदेशी मिसाइलों की लंबी रेंज होती है, उस देश से टकराने की हिम्मत कोई नहीं करता। Now I can very confidently tell that we are strong and we are completely self-reliant in the areas of missiles, radars, electronic warfare systems, torpedoes, guns, communication systems, and AEWS systems, and so on and so forth. डीआरडीओ न सिर्फ नए हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है, बल्कि अपने पुरानी टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड कर रहा है। ब्रह्मोस उसका एक बड़ा उदाहरण। डीआरडीओ की इस घातक मिसाइल की रेंज को 250 किलोमीटर से बढ़ाकर 400 किलोमीटर तक कर दिया गया है। भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने की दिशा में डीआरडीओ का रोल बहुत अहम है। ये भारत के आत्मनिर्भर प्लान की वो कड़ी है जिसकी मजबूती देश की सुरक्षा से जुड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।